क्या आपको पता है, जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसे पतली एवं मजबूत रस्सी से बांधा जाता है। हाथी का बच्चा छोटा एवं कमजोर होने के कारण उस रस्सी को तोड़कर भाग नहीं सकता। लेकिन जब वही हाथी का बच्चा शक्तिशाली हो जाता है तो भी उसे पतली एवं कमजोर रस्सी से ही बांधा जाता है, जिसे वह आसानी से निकाल सकता है, लेकिन वह उस रस्सी को निकाल नहीं पाता है और बंधा रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो वह बार बार रस्सी खोलकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह कमजोर होने के कारण उस पतली रस्सी को खोल नहीं सकता और आखिरकार यह मान लेता है कि वह कभी भी उस रस्सी को खोल नहीं सकता। हाथी का बच्चा भारी हो जाने पर भी यही समझता है कि वह उस रस्सी को खोल नहीं सकता और वह कोशिश ही नहीं करता। इस प्रकार वह अपनी गलत मान्यता अथवा गलत धारणा के कारण एक छोटी सी रस्सी से बंधा रहता है, जबकि वह दुनिया के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार भौंरे का शरीर बहुत भारी होता है, इसलिए विज्ञान के नियमों के अनुसार वह घूम नहीं सकता। लेकिन भौंरे को इस बात का पता नहीं होता एवं वह यह मानता है कि वह घूम सकता है, इसलिए वह लगातार कोशिश करता जाता है और बार बार असफल होने पर भी वह हार नहीं मानता, क्योंकि वह यही सोचता है कि वह घूम सकता है। आखिरकार भौंरा घूमने में सफल हो ही जाता है। दोस्तों, इस जीवन में नामुमकिन कुछ भी नहीं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। नामुमकिन शब्द मनुष्य ने ही बनाया है। जब टेलीफोन और रेडियो आदि का आविष्कार नहीं हुआ था तो दुनिया और विज्ञान यही मानते थे कि आवाज को कुछ ही समय में लाखों किलोमीटर दूर पहुंचाना नामुमकिन, इम्पॉसिबल है। लेकिन आज मोबाइल हमारे जीवन का हिस्सा है। इसी तरह जब तक विमान का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक विज्ञान जगत भी यही मानता था कि मनुष्य के लिए आकाश में घूमना संभव नहीं। लेकिन जब राइट बंधुओं ने विमान का आविष्कार किया तो यह असंभव संभव में बदल गया। इम्पॉसिबल बिकम्स पॉसिबल। इसी तरह क्रिकेट की बात ले लीजिए। वनडे क्रिकेट के इतने बड़े इतिहास में वर्ष 2010 तक एक भी दोहरा शतक नहीं लगा, लेकिन वर्ष 2010 में सचिन तेंदुलकर के दोहरा शतक लगाने के 4-5 वर्षों में ही 7 और दोहरे शतक, डबल सेंचुरीज लग गए। क्या यह मात्र संयोग था? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि 2010 से पहले जब किसी ने दोहरा शतक नहीं लगाया था तो सभी की मानसिकता यही थी कि दोहरा शतक लगाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी तक इस रिकॉर्ड को किसी ने नहीं तोड़ा था, तो यह नामुमकिन सा लगता था। लेकिन जब सचिन ने दोहरा शतक लगाया तो सभी की मानसिकता बदल गई और यह लगने लगा कि दोहरा शतक लगाना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। नामुमकिन हमारा भ्रम या गलत मान्यता है जो आखिरकार गलत साबित होती है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। हम गलत धारणाएं, रॉन्ग बिलीव्स बना लेते हैं और हमें इसी कारण कोई कार्य मुश्किल या असंभव लगता है। हम आज जो भी है वह हमारी सोच का ही परिणाम है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। वी बिकम वॉट वी थिंक। असंभव या नामुमकिन, इम्पॉसिबल, हमारी सोच का ही परिणाम है। हमारे साथ वैसा ही होता है जैसा हम मानते हैं और विश्वास करते हैं। भौरा विज्ञान के नियमों के अनुसार घूम नहीं सकता, लेकिन वह मानता है कि वह घूम सकता है, इसलिए वह घूम सकता है, जबकि हाथी कमजोर रस्सी को आसानी से खोल सकता है, लेकिन वह यह मानता है कि वह उस रस्सी को खोल नहीं सकता, इसलिए वह रस्सी को खोल नहीं पाता। यह हम पर निर्भर करता है
कि हमें हाथी की तरह अपनी ही सोच का गुलाम रहना है या भौरे की तरह स्वतंत्र। अगर हम मानते हैं और स्वयं पर यह विश्वास करते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हमारे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।